Hello everyone. Today we are here to study a chapter 6 from class 10th first flight English first flight book, and the title of the poem is Animals, written by Walt Whitman. So student, Walt Whitman has written a long poem, The Song of Myself in Leaves of Grass. This poem is an extract from this poem, long poem. So in this poem, the poet has told us about like how the poet, we can say the feel among animals. So poet here is saying that he feels more comfortable with animals as compared to human beings. So let's begin this poem so that we can learn what the poet has told us about in this poem. So before that, the poet has told that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. Means जो ह्यूमन बींग्स हैं पोएट को वो कॉम्प्लिकेटेड और फॉल्स लगते हैं, झूठे लगते हैं, और बजाय इसके एनिमल्स के साथ वो होमली फील करता है, फैमिलियर फीलिंग करता है. ठीक है. सो लेट्स बिगिन दिस पोएम. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. I here stands for the poet. So poet here is saying, मुझे लगता है कि मैं टर्न कर सकता हूँ, एनिमल के साथ रह सकता हूँ. They are so placid. Placid means calm, peaceful. मतलब शांत रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं. सेल्फ कंटेन्ड मतलब अपने में ही मस्त रहते हैं, अपने में ही खुश रहते हैं. सो पोएट इज सेइंग, मुझे लगता है कि मैं उनकी तरफ मुड़ सकता हूँ और एनिमल्स के साथ रह सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत शांत है, रिलैक्स होते हैं और अपने में ही मस्त रहते हैं, उन्हें किसी और से कोई लेना देना नहीं होता है. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. मैं खड़ा होता हूँ, उनकी तरफ देखता हूँ देर और बहुत देर तक मैं देखता हूँ. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. देखिए अब यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं कि वो जो है एनिमल्स, वो स्वेट यहाँ पर स्टैंड मतलब कि स्वेट का मतलब यहाँ पर है परेशानी. ठीक है. वाइन हेयर स्टैंड्स फॉर क्राई एंड कंप्लेंट. अब वो कहते हैं कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, वो किसी को परेशान नहीं करते हैं और ना ही वो क्राई करते रहते, कंप्लेंट करते रहते अपनी कंडीशंस को लेके. मतलब ऐसा नहीं है कि वो रोते ही रहे हमेशा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये चाहिए था, मुझे ये परेशानी हो रही है. तो पॉइंट कह रहे हैं कि ह्यूमंस की तरह जो एनिमल्स हैं उनको ये कोई किसी को परेशान नहीं करते, ना ही वो चीज़ों के लिए रोते चिल्लाते रहते हैं. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. और ऐसा भी नहीं है जैसे ह्यूमन अगर कोई गलती कर लेते हैं दिन में तो रात को उस चीज़ के लिए परेशान होते रहते हैं. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. मतलब ऐसा नहीं है कि ह्यूमन की तरह वो दिन में कोई गलत काम कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ी कर देते हैं और फिर जब रात को है उन चीज़ के लिए उन्हें नींद नहीं आती है और वो रात को उठ के अपने पापों के लिए, अपने गलत कामों के लिए रोते हैं, प्रायश्चित कर रहे होते हैं, वो रोते रहते हैं. कहते हैं एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं होता है. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. हेयर पोइट इज सेइंग कि वो लोग मुझे इस चीज़ के लिए सिक फील करना, मतलब कि पोइट कहते हैं कि वो मुझे गुस्सा नहीं दिलाते, मुझे इरिटेट नहीं करते. किस चीज़ के लिए इरिटेट नहीं करते हैं? मेरे साथ डिस्कस करके कि उन्होंने मतलब ह्यूमन जो है वो जो गॉड के लिए ड्यूटीज़ करते हैं, मतलब वो जो गॉड के लिए करते हैं कि हाँ मंदिर जाना और इतने दान पुण्य करना, कहीं कहीं उन गरीबों को खाना खिलाना या फिर मंदिर में इतना चढ़ावा चढ़ाना, उस चीज़ के लिए वो कभी भी शो ऑफ नहीं करते हैं. इंसान क्या करते हैं, अगर ज़रा सा भी कहीं जाते हैं तो हाँ मैं आज 4 धाम घूमने गया था या फिर मैंने वहाँ पर इतना दान दिया, या फिर दिखाएंगे कि हाँ हमने ऐसा किया, हमने वहाँ पर वो लगवाया, पानी लगवाया, हमने वहाँ पर गरीबों को खाना खिलाया. तो वो इंसान जो भी करता है वो दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं. तो पॉइंट कहते हैं ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती है. अब जो एनिमल है वो ऐसा कभी नहीं करते हैं, वो जो भी काम करते हैं उसके लिए बखान नहीं करते, लोगों से डिस्कस नहीं करते अपने कामों को लेकर. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things.
अब पॉइंट कह रहे हैं कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। ह्यूमन क्या होता है, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते, उन्हें लगता है कि हाँ अरे मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मुझे ये चीज़ लेनी थी, उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है। तो हमें जो है ह्यूमन को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता अपने आप से, अपनी चीज़ों को लेकर। तो पोइट कहते हैं कि लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है, एनिमल में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने आप से सेटिस्फाइड ना हो। नोट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स। डिमेंटेड मतलब होता है अजीब से बिहेव करना, रॉन्ग बिहेव करना, गुस्से में या फिर मतलब इरिटेट होकर। और मेनिया मतलब होता है क्रेजी होना, ऑनिंग मतलब चीज़ें इकट्ठे करना। तो पोइट कह रहे हैं कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ जो है बुरा व्यवहार करे, गलत बिहेव करे, क्योंकि उसे जो है अपने पास चीज़ें इकट्ठे करने का पागलपन है, बहुत चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ है। तो इस वजह से क्या करते हैं ह्यूमन क्या है, उन्हें अपनी चीज़ों अपने पास, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, चीज़ें इकट्ठी करने का पागलपन है। क्रेजी हैं लोग अपने पास चीज़ें इकट्ठी करने के लिए, और इस वजह से वो औरों के साथ गुस्से में बिहेव करते हैं, गलत बिहेव करते हैं। तो कहते हैं कि एनिमल के साथ ऐसा नहीं है, वो अपनी लाइफ से क्वाइट सेटिस्फाइड है, उन्हें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वो औरों के साथ मिसबिहेव करते रहें। नॉट वन नील्स टू अनदर, नो टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। अब यहाँ पर देखिए पोइट क्या कह रहे हैं कि नॉट वन नील्स टू अनदर। अब जैसे इंसानों में क्या होता है, ह्यूमन एक दूसरे के आगे झुकते हैं, वो कहते हैं कि एनिमल ऐसे नहीं है, उनके लिए सब बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो मेरे से बड़ा है तो मैं उसके आगे झुकूँ, वो मेरे से ज़्यादा पैसे वाला है तो हम अमीरों के आगे झुकेंगे, हम जो बहुत पावरफुल लोग हैं उनके आगे झुकेंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो है पॉइंट कहते हैं कि उन लोगों में वो सब बराबर हैं, कोई किसी के आगे नहीं झुकता है। नो टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। और ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अपने जैसे ही लोग जो कि हज़ारों साल पहले आए थे उनकी पूजा करते हैं। ऐसा जो है एनिमल में नहीं होता। वो अब ह्यूमन क्या करते हैं, हज़ारों साल पहले कोई आए थे, हम उनको आज भी भगवान मानकर उनके आगे झुकते हैं, उनसे प्रे करते हैं। तो क्या कहते हैं, ना ही और एनिमल्स क्या होता है, ना ही वो किसी के आगे झुकते हैं, और ऐसे के आगे तो बिल्कुल नहीं जो हज़ारों साल पहले आए थे और अब जो है अभी तक भी जो वो है उनके आगे झुकते रहें, उनके आगे सिर झुकाते रहें, ऐसा घुटनों पर बैठे रहें, ऐसा एनिमल्स में बिल्कुल नहीं होता है। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। कहते कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब एक के लिए रिस्पेक्टेबल है और नहीं है, मतलब यूँ नहीं है कि इंसानों की तरह कि एक तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते रहें। तो एनिमल में ऐसा नहीं होता कि एक जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो गया है और या एक बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी है पूरी दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं होता। इंसानों की तरह एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। अब यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं कि इसी वजह से वो मुझे अपनी रिलेशन दिखाते हैं और मैं उनके उन रिलेशन के एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मैं कहूँ कि मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता या वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर हम बहुत अनहैप्पी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरी तरफ अपना नॉर्मल रिलेशन रखते हैं, मैं भी उनको वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग माई टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे अवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। अब देखिए टोकन्स, यहाँ पर टोकन्स क्या है, सिंबल, किस चीज़ का सिंबल ऑफ माई सेल्फ। माई सेल्फ मीन्स यहाँ पर किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ह्यूमन बीइंग के लिए। अब यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं कि वो लाते हैं मुझ में क्या लाते हैं, सिंबल ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़। ह्यूमन की कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, इनोसेंस, काइंडनेस, लव, अफेक्शन। तो पॉइंट कहते हैं कि वो मुझे मेरी ही क्वालिटीज़ दिखाते हैं, मतलब इंसानों वाली क्वालिटीज़। अब वो देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि जो ह्यूमन है अब उनमें वो प्यार, लव, अफेक्शन नहीं रहा, एक दूसरे के लिए काइंडनेस नहीं रही। लोग अब एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के लिए हेटर्ड रखते हैं, नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो पॉइंट कह रहे हैं कि जो ह्यूमन क्वालिटी पहले हुआ करती थी अब वो एनिमल्स में आ गई है। और पॉइंट क्या कह रहे हैं कि वो मुझे मेरी ही क्वालिटीज़ दिखाते हैं। दे एवेंस देम प्लेनली, और वो क्लियर, एवेंस मतलब शो क्लियरली, वो क्लियरली दिखाते हैं
इन देम प्लेनली इन देयर पोजीशन कि ये जो क्वालिटीज़ हैं अब उनमें आ गई हैं, ये चीज़ उनमें क्लियरली दिखाई देती है कि जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, काइंडनेस है, लव है, अफेक्शन है, इनोसेंट है, ये अब उनमें आ गई है. आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. अब पोएट कहते हैं यहाँ पे मुझे हैरानी होती है कि उनमें ये क्वालिटीज़ कहाँ से आई. दोज टोकन्स मतलब वो जो ह्यूमन क्वालिटीज़ की पोएट बात कर गए कि वो मुझे हैरानी होती है कि ये टोकन, ये जो सिंबल्स हैं, ये उनमें कहाँ से आए. अब आगे पोएट क्या कह रहे हैं. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम. क्या मैं बहुत सालों पहले, बहुत टाइम पहले एनिमल्स के मतलब उनके पास से गुजरा था और केयरलेसली, नेग्लिजेंटली मतलब केयरलेसली वो जो ह्यूमन क्वालिटी है मुझसे गिर गई थी. मतलब पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ था कि मैं बहुत सालों पहले इंसान जो है जब इनके पास से गुजरे तो उनसे ये जो क्वालिटीज़ थी वहाँ पर गिर गई और ये क्वालिटीज़ जो हैं एनिमल्स ने उठा ली और अब ये क्वालिटीज़ इन एनिमल्स में दिखने लग गई क्योंकि इंसान तो एक दूसरे से प्यार करते नहीं हैं. तो कहते हैं अब ये जो क्वालिटीज़ हैं एनिमल्स के बीच में आ गई है. राइट. सो यहाँ पर इन दिस पोएम द पोएट इज शोइंग दैट हाउ फेमिलियर ही फील्स विद एनिमल्स. ओके. सो पोएम देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें कहीं पर भी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं बन रही है. तो यहाँ पर जो है फ्री वर्स में है ये पोएम. ठीक है. और यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड स्टैंजा में जो ये लाइनें हैं दे डू नॉट से स्टार्ट हो रही हैं. तो यहाँ पर जो है एनाफोरा पोएटिक डिवाइस है. सेम जो है सेकेंड स्टैंजा में नॉट वन से शुरू हो रही है 3 लाइन्स. तो यहाँ पर भी एनाफोरा पोएटिक डिवाइसेस है. ओके. एंड यहाँ पर देखिए मेक मी सिक, आपकी ये जो सेकेंड पैरा की 3rd लाइन है मेक मी, एम जो है बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है. वंडर वेयर, यहाँ पर आपकी एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है. दैट्स इट, यही है इस पोएम में. सो आई होप स्टूडेंट ये पोएम आपको समझ आ गई होगी. थैंक यू.